सोचिए, हम इंसानों ने चांद पर कदम रखा, दुनिया की सबसे ऊंची इमारतें खड़ी कर दी, यहां तक कि समंदर के नीचे से रास्ते बना दिए। लेकिन एक चीज है जो आज भी दुनिया के बड़े से बड़े इंजीनियर्स को हैरान कर देती है। मिस्र का महान पिरामिड। ये एक ऐसा अजूबा है जो 4,500 साल से हर टेक्नोलॉजी को चुनौती दे रहा है। तो सवाल ये है कि क्या आज की टेक्नोलॉजी इस चुनौती को स्वीकार कर सकती है? तो सवाल ये उठता है कि अगर 4,500 साल पहले के लोग ऐसा कुछ बना सकते थे, तो क्या आज की मॉडर्न दुनिया इसे दोबारा नहीं बना सकती? क्या हम उस एक पिरामिड को फिर से खड़ा कर सकते हैं? सुनने में तो ये काफी आसान लगता है ना? लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा मुश्किल और महंगी है। इसका सीधा सा जवाब है नहीं। पर वजह वो नहीं है जो शायद सब सोच रहे हैं। वजह टेक्नोलॉजी या पैसा नहीं, बल्कि मकसद है, यानी पर्पस। प्राचीन मिस्र के लोगों के पास एक ऐसा मकसद था जिसने पूरी सभ्यता को एक साथ जोड़ दिया था। आज हमारे पास वैसा कोई मकसद नहीं है। लेकिन चलिए एक पल के लिए सोचते हैं कि अगर हमें हूबहू वैसा ही पिरामिड बनाना हो तो हमें किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। किसी भी बिल्डिंग की शुरुआत होती है उसकी नींव से, और जब बात ग्रेट पिरामिड्स की हो तो ये नींव रखना ही अपने आप में एक पहाड़ जैसा काम है। पिरामिड कोई आम इमारत नहीं है। इसका वजन है 60 लाख टन। अब जरा इसे आज की दुनिया से तोलते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, उसका वजन कितना है? सिर्फ 5 लाख टन। मतलब पिरामिड के वजन का सिर्फ 8%। सोच सकते हैं? तो सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती एक ऐसी जमीन ढूंढना जो 60 लाख टन के इस पहाड़ को झेल सके बिना धंसे। जरा सी भी जमीन कमजोर निकली तो ये अनोखा अजूबा बनने से पहले ही मलबे का ढेर बन जाएगा। प्राचीन मिस्र के लोगों ने भी इस बात को समझा था। माना जाता है कि बेंट पिरामिड के झुकने का एक कारण यही था कि उसकी नींव की जमीन ही ठीक नहीं थी। आज के जमाने में हम सिर्फ मजबूत चट्टान पर भरोसा नहीं कर सकते। नहीं, पहले तो जमीन के परमिट लेने होंगे, फिर सिस्मिक सर्वे, मतलब ये चेक करना होगा कि जमीन भूकंप झेल पाएगी या नहीं। उसके बाद लेजर गाइडेड बुलडोजर से जमीन को बिल्कुल फ्लैट करना होगा, और आखिर में स्टील और कंक्रीट की एक इतनी मोटी नींव डालनी होगी जो हजारों साल तक इसका बोझ उठा सके। और हां, यहीं से शुरू होता है खर्चों का खेल। और आंकड़े सुनकर होश उड़ जाएंगे। सिर्फ जमीन और परमिट्स का खर्चा लगभग 12 करोड़ डॉलर। जियोलॉजी और सिस्मिक स्कैन्स के लिए 50 लाख डॉलर। और वो 4 मीटर मोटी कंक्रीट की नींव, उस पर सीधे 40 करोड़ डॉलर। मतलब अभी पिरामिड का एक पत्थर भी नहीं रखा गया है, और 3 साल और 55 करोड़ डॉलर स्वाहा सिर्फ नींव तैयार करने में। ओके, तो हमारी आधा अरब डॉलर से ज्यादा की नींव तैयार है। अब क्या? अब आती है असली चीज जो इसे पिरामिड बनाएगी, यानी 23 लाख पत्थर के ब्लॉक्स। और हर एक ब्लॉक का वजन सोचिए एक बड़ी एसयूवी जितना है। यहां एक प्रॉब्लम है। आज की एक मॉडर्न फैक्ट्री को इतने पत्थर काटने में पूरे 63 साल लग जाएंगे, पर हमें यह काम करना है 5 साल में। कैसे होगा? इसके लिए हमें एक दो नहीं, पूरी 250 डायमंड वायर 100 मशीनें एक साथ चलानी पड़ेंगी। तब जाकर हम हर दिन 1260 ब्लॉक काट पाएंगे। और इसका खर्चा वो भी सुन लीजिए। कटिंग मशीनें 2.5 करोड़ डॉलर, कच्चा पत्थर यानी लाइमस्टोन और ग्रेनाइट पूरा 1 अरब डॉलर, और इन मशीनों को 5 साल तक चलाने की बिजली 15.5 करोड़ डॉलर। और याद रखिए, ये सिर्फ पत्थर हासिल करने का खर्चा है, उन्हें साइट तक लाने का नहीं। अंदाजा है ये कितनी बिजली है? 5 साल में ये 250 मशीनें उतनी बिजली खा जाएंगी जितनी पूरा इटली देश 8 दिन में इस्तेमाल करता है। सोचकर ही दिमाग घूम जाता है ना? तो पत्थर कट गए, फाउंडेशन तैयार है। अब शुरू होता है इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा सिरदर्द, एक लॉजिस्टिकल नाइटमेयर। इन 23 लाख पत्थरों को साइट तक लाना और फिर उन्हें 147 मीटर ऊपर चढ़ाना। ये शायद इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन होगा। मान लीजिए पत्थर आसमान से आ रहे हैं, 900 किलोमीटर दूर से। पता है कितने ट्रक लगेंगे? 2400 हेवी ड्यूटी ट्रक्स, रोज 132 ट्रिप। इसका मतलब अगले 5 साल तक हर वक्त 500 ट्रक सड़क पर ही रहेंगे, हमेशा। और इस ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन का खर्चा 20 करोड़ डॉलर और जोड़ लीजिए। इसके साथ ही प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट अब 2 अरब डॉलर के पार चला गया है। और मजेदार बात, अभी तक एक भी पत्थर अपनी जगह पर रखा नहीं गया है। और सिर्फ पत्थर पहुंचाना काफी नहीं है, उन्हें रखना भी है।
और वो भी ऐसी प्रिसिजन के साथ जैसी पुराने इजिप्शियंस ने दिखाई थी। असली पिरामिड के पत्थरों के बीच इतनी कम जगह है कि एक क्रेडिट कार्ड भी नहीं घुस सकता। आज की मॉडर्न मशीनें भी इस लेवल की एक्यूरेसी के लिए स्ट्रगल करेंगी। फिर सामने आती है ग्रेविटी। 80-80 टन की ग्रेनाइट ब्लॉक्स को 147 मीटर्स ऊपर कैसे उठाएंगे? इसके लिए हमें दुनिया की सबसे बड़ी स्पेशल पर्पस क्रेन्स का एक पूरा नेटवर्क चाहिए होगा, और इनका 5 साल का किराया और मेंटेनेंस कम से कम $30 करोड़। तो चलिए, अब वक्त आ गया है फाइनल बिल का। सारे खर्चों को जुड़ते हैं और देखते हैं कि इस मेगा सपने को पूरा करने में कितना पैसा लगेगा। अभी तक हमने इंसानी मेहनत की तो बात ही नहीं की। इस काम के लिए 3000 वर्कर्स लगेंगे 5 साल तक। उनकी सैलरी और इंश्योरेंस का खर्चा लगभग $40 करोड़। और आखिर में पिरामिड की वो खूबसूरत सफेद आउटर लेयर जो धूप में चमकती थी, उसको बनाने में $25 करोड़ और। तो ये सारा पैसा जा कहाँ रहा है? सबसे बड़ा हिस्सा 41%, वो तो सिर्फ पत्थर और उसे काटने की एनर्जी में जा रहा है। फाउंडेशन, ट्रांसपोर्ट, वर्कर्स, ये सब भी बड़े खर्चे हैं, पर इस प्रोजेक्ट का दिल और सबसे महंगा हिस्सा वो पत्थर ही हैं। और अब द ग्रैंड टोटल। इन सारे खर्चों को मिलाकर ग्रेट पिरामिड को आज बनाने की कुल लागत आती है $2.95 अरब। और ये तो वो रकम है जिसमें रोड टैक्स और अलग से पावर प्लांट बनाने जैसे खर्चे शामिल भी नहीं हैं। तो ये $2.95 अरब कितना होता है? ऐसे समझिए, अमेरिका का सोफी स्टेडियम लगभग $3 अरब में बना था, बुर्ज खलीफा $1.5 अरब में। तो ये खर्चा आज के बड़े प्रोजेक्ट्स जैसा ही है। फर्क बस इतना है कि पिरामिड का कोई कॉमर्शियल यूज नहीं है। और यहीं हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। ये पूरी कैलकुलेशन एक ही चीज साबित करती है, असली रुकावट न पैसा है न टेक्नोलॉजी, असली रुकावट है मकसद। 4500 साल पहले ये एक मकबरा था, एक पवित्र जगह। आज ये क्या होगा? तो आखिरी सवाल यही है जिसके बारे में सोचा जा सकता है। आज की दुनिया में एक ऐसा स्मारक बनाने का क्या मतलब जिसका कोई साफ मकसद ही न हो? बिना मकसद के एक ऐसी इमारत की आखिर कीमत ही क्या है?